दोस्तों ये था किला का शानदार व्यू, लेकिन ये किला यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक और छोटा सा किला मुझे नज़र आ रहा है मेरे ठीक बैक साइड में, तो मैं वहाँ भी चलता हूँ। आखिर इसके अंदर क्या क्या है और ऐसी कौन सी व्यवस्था उस समय की गई थी और क्या क्या देखने लायक है, ये तो मुझे अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट अस सी क्या होता है और क्या क्या मैं अंदर देख सकता हूँ। इस किला की जो दीवारें हैं ना, इतनी मजबूत बनाई गई है ना कि मुझे लगता है कि एक बम विस्फोट भी कर दिया जाए ना तो कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। बिल्कुल ही मजबूत, तंदुरुस्त और कई मजबूत पत्थरों से इस किला का निर्माण कराया गया और बहुत ही शानदार। चूँकि 400 से 500 साल पुराना ये किला और इसकी एक ऐतिहासिक झलक, चूँकि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ से इस किला को टच करते हैं, छूते हैं, तो फिर हमें कुछ एक ऐसा फील होता है जो शायद ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि हम 16वीं शताब्दी में आ गए हों। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अमेजिंग फीलिंग, यू नो। तो आप देखो आखिर यहाँ क्या हो सकता है। आप ज़रा इमेजिन करो, आप विजुलाइज करो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी यहाँ पे। और ये जो दीवारें हैं, चारों तरफ जो दीवारें हैं और ऊपर में बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ हैं, देख रहे हो ऊपर में बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे आम लोगों की कुछ न कुछ तो व्यवस्था तो ज़रूर हो गई यहाँ पे। आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि उस टाइम के जो पुर्तगाली लोग होंगे उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कराई गई होगी यहाँ पे। और या मे भी हो सकता है कि जो कैदी होंगे उनके लिए व्यवस्था होगी, मुझे नहीं पता है। आप ज़रा देखो और समझो कि क्या क्या है। मैं आपको ज़रा फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो चलो मैं आपको थर्ड लोकेशन में लेके चलता हूँ। ये देख रहे हो आप, थर्ड लोकेशन, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ डिफरेंट टाइप का है, यू नो। कुछ एक अलग टाइप का इसको बनावट किया गया है, इसका निर्माण कराया गया है। और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे, जाने के बाद ही पता चलेगा। कुछ मैं भी सोचता हूँ, कुछ आप भी सोचो क्या कुछ कह रहा है ये जो किला कह रहा है, क्या कुछ आपको बता रहा है। इसकी दीवारें क्या कुछ कह रही है आपसे। कहते हैं दीवारें भी सुनती है, दीवारें भी कुछ कहती है। तो दीवारों से बात कीजिए और उससे पूछिए कि उस टाइम का हिस्ट्री क्या था। उस टाइम जब पुर्तगालियों का राज था, जब मराठा का राज था, इनफैक्ट सबसे पहले जब गुजरात सुल्तान का राज था, तो वे इसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने क्यों किया था। तो डेफिनेटली बहुत कुछ बताती है। तो चलिए मैं ऊपर चलता हूँ। यार ये तो सच में काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है यार, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है। वाओ, सुपर। देखिए आप, इसकी कई सारी दीवारें टूट चुकी है, कुछ कुछ तो खंडर भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा इसे सुरक्षित रखा गया है। और ये पर्यटक के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही पिन पॉइंट है। जो लोग मुंबई में रहते हैं ना, वो एक ना एक बार इस एरिया को विज़िट ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विज़िट करने का उनका जो मकसद होता है खासकर होता है कि इसके इतिहास को खंगालना। आपने पुर्तगालियों का इतिहास पढ़ा है, आपने मराठा का इतिहास पढ़ा है, आपने गुजरात सुल्तान का इतिहास पढ़ा है, तो उन तीनों का जो किंगडम है ना, उन तीनों का लिंक यहाँ पे बनता है, तीनों का पॉइंट यहाँ पे बनता है कि तीनों ना एक बार एक ना एक समय में यहाँ पे उन्होंने राज किया था। तो एग्जैक्टली हम लोग इसी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन तीनों ने यहाँ पे ही क्यों अटैक किया,
तीनों का मकसद क्या था? वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? क्यों इतना इंपॉर्टेंट साइट था ये? तो इंपॉर्टेंट साइट होने का रीज़न क्या पता है आपको? क्योंकि इसके थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो समुद्र पड़ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ और दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी थोड़ा सा जंगल झाड़ है, लेकिन फिर भी मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटेस्ट सी क्या होता है। आप ये देख रहे हो, एक तरह से पूरा खंडर हो गया है, लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिकल साइट है, तो विज़िट करना तो बनता है। तो चलिए मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। व्हाट कैन वी सी? हाँ यार, ये तो पूरा खंडर हो गया। पेड़ पौधे काफ़ी यहाँ पे, देख रहे हो दीवारों पर पेड़ पौधे हो गए हैं, कई सारे झाड़ियाँ लग गई है। जरा सोचो उस समय का इतिहास क्या होगा, उस समय का उस टाइम में यहाँ पे क्या कुछ होगा। यहाँ पे किस लिए बेसिकली दीवारें होगी। देखो, जब 400 से 500 साल समय बीत जाता है ना, तो समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन वो जो दीवारें होती है ना, दीवारें जस का तस वहीं पे खड़ी रहती है, जस का तस। और ये दीवारें इतनी पुरानी हैं, 400 से 500 साल। ना जाने हमारे कितने जनरेशन उस समय से अब तक बीत चुके होंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी जनरेशंस, बट मे बी 20-30 या 40-50 जनरेशन तो हो ही चुके होंगे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा होता होगा। ये जो वसई जो इलाका है, वसई जो गांव है, इस गांव में लोगों का रहन सहन, उस टाइम के जो राजा होंगे उनका क्या हुक्म होता होगा कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है। वहाँ की कार्यपालिका कैसी होती होगी, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते होंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो राजा के कहने के अनुसार ही चलता होगा सारा कुछ। जब गुजरात सुल्तान ने इस पर ये किला का निर्माण कराया, तब उनका कुछ अलग ही रूल चलता होगा, सिर्फ 1 साल तक। उसके बाद तो फिर पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया, और पुर्तगालियों ने लगभग 150 सालों तक राज किया। तो 150 साल में हालांकि उन्होंने बहुत कुछ निर्माण कराया। ये जो सारा देख रहे हो, ये पुर्तगालियों ने निर्माण कराया है। गुजरात सुल्तान नहीं, तो उन्होंने बस छोटा सा किला का निर्माण कराया था। उसके बाद तो उन्होंने सारा पुर्तगालियों ने निर्माण कराया, और बहुत कुछ उन्होंने समृद्ध किया, डेवलप किया इस इलाके को। गाइस, ये देख रहे हो छोटा सा द्वार, दरवाजे तो नहीं है इनके, वैसे रहने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उस समय सोचो, उस समय का टाइम, यहाँ पे एक सैनिक होते होंगे, राइट। यहाँ पे एक सैनिक कहते होंगे कि बोल देना किसी को अंदर आने मत देना, मेरी हुक्म के, मेरी आज्ञा के बिना। उनका कौन सा कक्ष होता होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मे बी शयन कक्ष, सोने का कक्ष, स्नान कक्ष, किचन कक्ष, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता होगा। लेकिन अंदर मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। अंदर देखो, पूरा जंगल है यार, कुछ नहीं है अंदर। कुछ नहीं है, खेती हो रही है अंदर, तो कुछ नहीं है। आपको ना इसके लिए टाइम मशीन का आविष्कार करना होगा। टाइम मशीन का आविष्कार करो और फिर 500 साल पीछे चले जाओ, बिल्कुल 16वीं शताब्दी में। उस टाइम देखो कि पुर्तगालियों के यहाँ पे राज कैसे होता है।
अगर चले भी जाना ना तो आना भी मत यहाँ पे, क्योंकि वो लोग बहुत ही कड़ा शासन करते थे यार, बहुत ही कड़ा शासन। आई डोंट नो उनका शासन कैसा होता था, बट मुझे लग रहा है कड़ा शासन तो डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ के किंगडम थे ना, तो हम लोगों पर आक्रमण किए थे, हमारे देश पे आक्रमण किए थे, हमारे देश के कुछ हिस्सा उन्होंने कब्जा कर रखा था, और फिर उनके ही अनुसार सारा कामकाज होता था। तो डेफिनेटली मेरी बात तो वो लोग नहीं मानेंगे, हमारे लोगों की बात नहीं मानेंगे, उनका जो रूल्स रेगुलेशन होता होगा उनके अनुसार हम सबको चलना पड़ता होगा। एंड इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब है कि उस समय के लोगों को चलना पड़ता होगा। तो ये सारा कुछ हिस्ट्री अलग बताती है, बहुत कुछ कहना चाहती है। हेलो दोस्तों, बसे किला के 4th लोकेशन पे लेके आया हूँ मैं, और ये 4th लोकेशन क्या कुछ कहती है, क्या कुछ बतलाना चाहती है, आखिर उस समय के इंजीनियर ने यहाँ पे किस लिए कंस्ट्रक्ट किया होगा, कंस्ट्रक्शन करने का बेसिकली उनका आधार क्या था, उनका रीज़न क्या था। और क्योंकि कुछ भी, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इमारत जब खड़ी की जाती है, या आप भी जब कोई घर बनाते हो तो बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाते हो कि मुझे रूम यहाँ पे रखना है, मुझे बाथरूम वहाँ पे रखनी है, मुझे डाइनिंग रूम वहाँ पे रखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली उस टाइम के जो किंगडम होते होंगे ना, राजा होते होंगे या पुर्तगालियों का जो महाराजा होता होगा, उन्होंने बेसिकली उनका तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मकसद होगा कि उन्होंने ये जो बड़ी सी जो इमारत है, इतनी बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं, बेसिकली किस लिए उन्होंने खड़ा किया होगा। डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीज़न, राइट। तो रीज़न क्या था बेसिकली, रीज़न में भी आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, ज़्यादातर जो इमारत होती है, जो पुरानी जो हिस्टोरिकल साइट्स होती है, जब आप कोई भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हो तो बेसिकली उसमें बहुत सारी कॉमन होती है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि उस समय और आज के टाइम की कॉमन कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल सकती है? हार्डली सो, शायद ही कोई मिल सकती है, क्योंकि ये 500 से 600 साल पुराना इतिहास है, राइट। तो 500 से 600 साल देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो, इतनी मोटी मोटी पत्थरों से इसको गढ़ा गया है, इसको इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई है। आई डोंट नो कि उस टाइम के लेबर कैसे काम करते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे, कैसे तराशते होंगे इन पत्थरों को, और तराश करके इन पत्थरों को किस तरह से इस इमारत को खड़ी करते होंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उस समय भी कुछ ना कुछ स्किल्स होगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी यार, उस समय जाने के बाद ही पता लगा। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये जो कक्ष देख रहे हो, ये जो बड़ा सा जो रूम देख रहे हो, मे भी रानियों का कक्ष होता होगा, बहुत सारी रानियां होती होंगी, उनका कक्ष होता होगा। मे भी हो सकता है कि राजा का स्पेशल कक्ष होगा यार, या ये भी हो सकता है कि मजदूरों का भी कक्ष हो सकता है, या फिर किसी सिपाहियों का रहने के लिए भी जगह होगी, रहने के लिए भी व्यवस्था होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अपराधी अगर जुर्म करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती होगी इस रूम में, कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने राजा का अपमान किया है, तुमने इस प्रदेश का अपमान किया, तुमने पुर्तगाली के महाराज का आदेश मानने से इनकार किया, तो तुम्हें इस कक्ष में कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाएगी, तुम्हें प्रताड़ना दी जाएगी, और तुम्हें जब तक मेरा अगला आदेश ना आए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा हुक्म है, ये मेरा आदेश है, और तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होता होगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, राइट। अरे लेकिन मुझे ये नहीं समझ पा रही, ये जो इतनी बड़ी पत्थर यहाँ निकल कैसे गई यार, यहाँ से क्यों निकल गई इतनी बड़ी पत्थर? क्या कुछ यहाँ पे रखा जाता होगा? क्या यहाँ पे कुछ दीप या रोशनी कुछ रखने के लिए? मैं भी, क्योंकि उस टाइम में तो बिजली का आविष्कार तो नहीं हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। बिजली का आविष्कार नहीं होता हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न कुछ आग जलाने के लिए रखा जाता होगा, जिससे रोशनी आएगी, कमरे में रोशनी फैलेगी रात्रि के टाइम में, हाँ, रहने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जस्ट लुक इट हियर, यहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे एकदम भाला लेके, तलवार लेके, विदाउट हिज परमिशन यू कैनॉट इंटर देयर रूम। सो ये होते होंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं यार। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है क्या असल में? आपने कभी अपने घर में इतनी बड़ी खिड़कियाँ रखी है क्या? अरे इतनी बड़ी खिड़कियाँ तो इतनी बड़ी दरवाजे भी नहीं होते यार। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में ना, पता है, मॉडर्न युग में आजकल कुछ लोग रखते भी हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग रखते हैं एक्चुअली। और आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
और मैं भी कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कुछ और साइट पे लेकर चलूँगा आपको, और वहाँ पे मैं आपको दिखलाऊँगा क्या कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये एक प्लस पॉइंट रहेगी। अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर ये सरप्राइज़ नहीं होगी, तो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं यही चाहता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कुछ नए साइट्स के साथ।